हेलो 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 गाइस। तो आज एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, और आज का जो चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स है। तो सारे सवाल जो हैं आपके पुराने जेई के सवाल हैं, और जो पुराने टाइम में एआई ट्रिपल ई होता था उसके सवाल, और मेंस के सवाल। ठीक है, तो ये नीट वाले स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है। तो आप देखिए, जो पहला सवाल आपके सामने है, ग्राफिकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सवाल पढ़ लीजिए। अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट डी above द ग्राउंड. इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट d/2. तो आधी डिस्टेंस तक उछल के ऊपर जाता है। नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेसिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद द हाइट h above द ग्राउंड एज. तो देखो, हाइट h अबव द ग्राउंड के साथ ग्राफ बनाने बोला है, तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया है कि नहीं। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हाइट h अबव द ग्राउंड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं। और उसको प्लॉट किसके साथ करना है, वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो वेक्टर में जो है उसका साइन उसका डायरेक्शन दिखाएगा, है ना। -2 और +2 वेक्टर में क्या डिफरेंस है, -2 हैज़ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखो, इसी चीज़ को देखते हुए हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, विच इज़ फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो पहला जो ऑप्शन है उसको इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करो। देखो, 2000 में आया हुआ ये जेई का सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इसको मैं लाइक 5 में से 3 दूंगा इसको, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ग्राफ का कॉन्सेप्ट, वेक्टर और स्केलर डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। तो इस पे बेस्ड है, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए 5 में से 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये डी हाइट से नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड्स है, तो डाउनवर्ड्स को नेगेटिव ले लिया। तो देखो नीचे वेलोसिटी नेगेटिव है। फिर जब ऊपर जाता है तो वेलोसिटी जो ज़ीरो हो जाती है कि नहीं। वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और वो d/2 डिस्टेंस तक जाएगा। तो ऊपर जब वेलोसिटी जब टर्न हो जाएगी टकराने के बाद, तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ए जो ऑप्शन है वो तो अच्छे तरीके से दिखा रहा है सारी चीज़ों को। और फाइनली d/2 हाइट पे फ्रॉम द बेस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो वो तो दिखा रहा है ऑब्वियसली, है ना। d/2 पे देखो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है। तो ए इज़ द राइट आंसर हियर। बाकी जो है बी, तो बी ऑप्शन को अगर हम इवैल्यूएट करें तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि यहाँ पे तो ये बता रहा है कि जब वो डी से चलेगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली अगर वो उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, तो सेकंड वाला जो पार्ट आएगा ग्राफ का उसको नेगेटिव होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि वो टर्न करेगा टकराने के बाद। तो ये तो बी में नहीं दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली गलत है। सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि देखो तुम जो ग्राफ और वी और एस के बीच में आएगा वो एक लाइक जो है ना क्वाड्रेटिक नेचर का होगा। समझ आ रहा है, v² - u² = 2s। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और उसी तरीके से तुम्हारा डी ऑप्शन भी छट जाएगा, क्योंकि उसमें भी जो है टर्निंग को नहीं दिखाया है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को नहीं अप्रोप्रिएटली शो किया है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, द ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो एक बढ़िया सवाल से स्टार्ट किया है हमने। तो इस सवाल को आप जो है, ये सवाल आपको फंसा भी सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि देखो कैसे वर्ड के साथ खेला है। तो ऐसे जेई में ना, या नीट एग्ज़ाम में आपसे क्या करता है, वो वर्ड के साथ वो खेलता है। तो आप जो है, आपको क्या करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके सामने जो दूसरा सवाल है, तो ये एस एन वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब एस एन का फार्मूला तुम्हें आता होगा। एनथ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, u+2n-1 इंटू a/2। क्या होता है, u+2n-1 इंटू a/2। ठीक है, तो फार्मूला रिवाइज करवा दिया। सवाल तुम्हारे सामने है, देखो। तो अ ब्लॉक इज़ मूविंग डाउन, ये जो यहाँ पे देखो, अ ब्लॉक इज़ मूविंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t = 0। टाइम t = 0। ठीक है, सवाल पढ़ लो।
सवाल पढ़ लो। यहाँ पे स्क्रीन का थोड़ा रेशियो अलग हो गया है। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल टी इज इक्वल टू n माइनस वन टू n, देन एस एन बाई एस एन प्लस वन। क्या होगा इसका रेशियो? तो सवाल तुमने पढ़ लिया होगा, बेसिकली एस एन पे सवाल है ये। तो इसमें इनिशियल स्पीड कितनी है? ज़ीरो है, तो u ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फार्मूला? क्या आ जाएगा फार्मूला? 2n माइनस वन इंटू ए बाई टू, यही फार्मूला आ जाएगा। तो एक बार n पुट करना है इसमें और एक बार n प्लस वन पुट करना, रेशियो ले लेना। तो ये क्या है? इजी किल है, इजी किल है। इस तरीके के सवाल को आप गलत करके आओगे तो लाइक रैंक जो है बहुत सफ़र करेगा, ठीक है। तो जो है बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल, तो 5 में से मैं इसको दूंगा 1। कितना दूंगा? 1। और ऐसे सवाल को आपको करना ही है, ठीक है। पेपर में ढूंढिए और ऐसे ऐसे सवाल को लाइक किल करिए, खट खट, ठीक है। तो मैं तो देखो सामने तुम्हारे प्रूफ कर रहा हूँ, तो जो एसन का फार्मूला है उसका प्रूफ भी ऐसा ही होता था, है कि नहीं। n माइनस वन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है और n में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। n वाले से एस एन माइनस वन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। 2 वाले से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तुम्हारे पास वही फार्मूला आ जाएगा, n माइनस वन इंटू ए बाई टू, एन माइनस वन इंटू ए बाई टू, ठीक है। तो मेरे साथ साथ सवाल करते रहो। प्रेफरेबल ये रहेगा कि नोटबुक लाओ और साथ में सॉल्व करो तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो आंसर आया कि नहीं तुम्हारा? देखो मेरा आंसर तो आते दिख रहा है। साथ में इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और जो भी चैप्टर का तुम्हें लाइक पुराने सवाल का सॉल्यूशन अगर मुझसे करवा, तो कमेंट कर देना, है कि नहीं। लाइक वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी and I want you guys to like crack the examination, whatever examination you are preparing for, JEE mains or NEET, and like make your family proud। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया तुम्हारा एसएन का फार्मूला, क्या आ गया सब्ट्रैक्ट करके? देखो u यही आ गया ना, u प्लस टू एन माइनस वन इंटू ए बाई टू आ गया। u ज़ीरो है तो कितना आ जाएगा? 2n माइनस वन इंटू ए बाई टू। कितना आ जाएगा? 2n माइनस वन इंटू ए बाई टू, 2n माइनस वन इंटू ए बाई टू। तो इस तरीके से एस एन आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? एस एन और एस एन प्लस वन का रेशियो पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया ना तुमने? कुछ लोगों का तो आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक बार अब n डाल लिया, अब इसी फॉर्मूले में क्या डालेंगे? n प्लस वन डाल देंगे। तो u तो ज़ीरो है, इसको बाद में ज़ीरो कर दूंगा। 2n n की जगह पे क्या डाल दिया? n प्लस वन डाल दिया। हाँ, तो यहाँ देखो क्या आ गया? टू टू एन प्लस वन डाल दिया n की जगह पे, है ना। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2n प्लस वन आ जाएगा इंटू ए बाई टू। अब क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रेशियो लेना है। तो इजी किल, 5 में से 1 रेटिंग वाला सवाल है ये। मार्क्स स्कोर करो और रैंक इम्प्रूव करो, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को तो तुम एकदम वल्चर की तरह ढूंढो अपने पेपर में और ढूंढ ढूंढ के किल करो, ठीक है। एंड देन सेव द टाइम फॉर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। ये मैंने पिछले सेशन में ही बताया था। तो यहाँ क्या आ गया रेशो तुम्हारे सामने? 2n माइनस वन बाई 2n प्लस वन। कौन सा आंसर दिख रहा है? कौन सा आंसर दिख रहा है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आ गया। तो देखो एसएन पे बेस्ड सवाल, जेई में आया हुआ सवाल, स्क्रीनिंग में आया था, लाइक काफ़ी पहले स्क्रीनिंग होती थी। तो इस सवाल को भी हमने हल कर लिया है। आसान ही था, ज़्यादा टफ नहीं। तो देखो लाइक हर एग्ज़ाम में, इवन एडवांस में भी जो है ना, बहुत सारे सवाल बहुत इजी होते हैं, कुछ ही सवाल बहुत टफ होते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोच के नहीं जाना चाहिए कि
लाइक बिल्कुल ही सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं बनेगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ और इजी किलिंग्स करो, है ना। लो हैंगिंग फ्रूट को जल्दी जल्दी पिक करो, देन हाई हैंगिंग फ्रूट्स को अप्रोच करो, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच एंड डोंट गेट इमोशनल ओवर एनी क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है कि नहीं। टॉपर से भी नहीं बनता है, उसके थोड़ी फुल मार्क्स आ जाते हैं, है कि नहीं। इट्स ऑल अबाउट अ गेम ऑफ स्कोरिंग मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है नेक्स्ट सवाल है, इसको भी पढ़ो। 2004 के जेईई एग्ज़ाम में आया हुआ है ये सवाल, तो इसको भी आप देखिए ध्यान से। ये भी एक आसान सा सवाल है, तो इसको मैं कॉन्सेप्चुअली थोड़ा अच्छा है तो क्या बोलूँगा, इसको मैं 5 में से 2 दूंगा। लेकिन ये भी इजी किलिंग ही है आज के आज के एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से और टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से ये एक आसान सवाल में गिना जाएगा। तो क्या है, देखो सिंपली ए और टी का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। ए और टी का ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन तुम्हें तो पता ही होगा, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू वेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे ए टी इज इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस यू आ जाएगा। तो यहाँ एरिया निकाल लो, ये एरिया कितना आ जाएगा, 55 आ गया। दैट विल बी इक्वल टू v माइनस यू। देखो पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट किया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जल्दी से बनाने नहीं लगना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देन लाइक गो फॉर द सॉल्यूशन। u 0 है तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55। कितनी आ गई, 55। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे भी हमने एक इजी किलिंग कर दिया है और जो है कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। अब कोई टफ सवाल भी आ जाएगा तो मैं उसको आराम से जो है कॉन्फिडेंस के साथ बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने एक टफ है, अब इसको मैं बोल दूँगा, इसको मैं लाइक कॉन्सेप्चुअली 5 में से 4 दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल है ये, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, स्लोप लोप का मैथमेटिकल, बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक अच्छा सवाल है। तो आप अगर आपने सारे इजी किलिंग्स कर दिए हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ आप इस सवाल को टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। 1D मोशन है, कैसा मोशन है, 1D, और टर्निंग भी नहीं है। वेलोसिटी देखो इनिशियल t0 पे v0 है और फाइनली t एट सम लाइक व्हेन द जर्नी टर्मिनेट्स वेलोसिटी बिकम्स 0 और वहीं पे पार्टिकल रुक जाता है। तो क्या करना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए इस सवाल को देखे, एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी तो लिखते ही हैं, और भी एक चीज़ लिखते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। और डी वी बाई डी एक्स का इन्फॉर्मेशन तुम्हें ऊपर से मिल रहा है, ऊपर वाले ग्राफ से, स्लोप, जिसका स्लोप कांस्टेंट है एंड दैट इज़ माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, ठीक है। अब v इंटू डी वी बाई डी एक्स है तो v का भी फंक्शन चाहिए। तो v का फंक्शन उसी जो क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है उसी ग्राफ की मदद से तुम v का फंक्शन भी निकाल सकते हो यूजिंग लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो मैंने लेफ्ट अपर हाफ में लिख दिया है v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, है क्या ना। तो v का एक जनरल इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ x। तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स में v की वैल्यू वो रख देंगे, ठीक है, और जो है डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो जो फाइनल दोनों मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो v का फंक्शन भी निकाल लिया यूजिंग द ग्राफ गिवन इन द क्वेश्चन, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली यूजिंग द ग्राफ गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें फाइनल जो मिला है इक्वेशन वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में मिला है, वेयर c इज इंटरसेप्ट विच इज़ अ नेगेटिव 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है। देखो वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर का टर्म है ना। तो स्लोप पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। तो ए बी सी डी ग्राफ में कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें ये दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ए में तो स्लोप ही नेगेटिव है, खड़ाक,
गया ये। बी में स्लोप जो है पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो सही आंसर हो सकता है सी। सी में देखो इंटरसेप्ट नेगेटिव है बट स्लोप ही क्या है, वो भी नेगेटिव है, तो गलत। और डी में तो स्लोप कांस्टेंट है, तो वो भी गलत। तो बचा क्या, कुल मिला के बचा बी। तो देखो स्लोप का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर लिया, और a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है, ये भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर लिया। तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये। और जो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनवा लिया। ठीक है, तो इस सवाल को भी हमने कर लिया है। तो ऐसे सवाल में आप फंस सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको 1-2 मिनट में, लाइक 1 मिनट में ही, 1 मिनट में आपको कोई लाइक सॉल्यूशन नहीं सूझ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसको मार्क कर दो, मार्क कर दो और नेक्स्ट जो है लो हैंगिंग फ्रूट को सर्च करो। ठीक है, और ये ऐसा सवाल है ना, मार्क करके छोड़ोगे दिमाग में ये बना रहेगा, और 2-3 सवाल और सॉल्व करोगे ना तो आइडिया खुद ब खुद आ जाएगा, है ना। ब्रेन ऐसा चीज़ है ना, एक बार उसमें कुछ छोड़ते हो तो नए नए आइडियाज़ वो फेंकते रहता है। तो मैं तुम्हें लाइक गारंटी करता हूँ कि तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब तुम इस सवाल को करोगे तो तुम इस सवाल को कर दोगे, ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन अभी किया हमने। ठीक है, तो आइए आपके सामने जो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे देखिए। एक इफ़ अ बॉडी लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखो हाफ ऑफ द वेलोसिटी हो गया उसका, तो मतलब कि कितनी काइनेटिक एनर्जी फाइनली बच गई उसके पास, तो mv²/8 बच गई। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो गई, तो 3mv²/8 यूज़ हो गई। ठीक है, तो देखो 3mv²/8 यूज़ करने में कितना डिस्टेंस चल गया, 3 सेंटीमीटर, तो यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो अब बची है कितनी, mv²/8 काइनेटिक एनर्जी बची है। तो 3mv²/8 में 3 सेंटीमीटर गया, तो mv²/8 में कितना जाएगा, है कि नहीं, वो तो प्रोपोर्शनल ही रहेगा ना। तो सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड निकाल लो और आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने। कुछ बच्चे इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, फिर एक्स रिटार्डेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, वो तो उनका टाइम जाएगा। और इस तरीके से बेटा टाइम किल मत करना अपना, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको शॉर्टकट दिखे आपको लगाना है और आंसर को पाना है, ठीक है। तो 3mv²/8 में 3 सेंटीमीटर चला, तो बताओ mv²/8 जो काइनेटिक एनर्जी बती उसमें कितना चलेगा, तो 3/3 इंटू mv²/8 सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा आपके सामने 1 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो mv²/8 काइनेटिक एनर्जी जो बची हुई है उसको यूज़ करके ये 1 सेंटीमीटर और आगे जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आसान सा सवाल, और यूनिटरी मेथड लगा के कैसे हमने हल कर लिया इसको, ठीक है। फिजिक्स का यूज़ भी नहीं किया, तो दिमाग को खोल के रखना है एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, इसको भी आप पढ़िए। फ्रॉम बिल्डिंग 2 balls A and B आर थ्रोन सच दैट, ए को ऊपर फेंक दिया गया है सेम वेलोसिटी से, लाइक सेम स्पीड से, और बी को नीचे फेंक दिया गया है सेम स्पीड से, ठीक है। VA और VB आर द रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो बोला है कि देखो ऊपर जो फेंके हो वो भी नीचे आएगा बिल्डिंग के नीचे, और जिसको नीचे फेंके हो वो भी नीचे जाएगा, तो दोनों की स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सा सवाल है, जिसको ऊपर फेंके हो वो वापस लौट के लाइक प्रोजेक्शन पॉइंट पे ही आएगा, फिर तो सिचुएशन वही हो जाएगा ना, सेकंड वाला सिचुएशन जैसा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों को सेम स्पीड से फेंके हो, तो जितना स्पीड से फेंके हो ऊपर जाएगा उतना ही स्पीड वापस ले आएगा, है कि नहीं। तो दोनों एक्चुअली सेम केस ही है, बस डिफरेंस क्या है, एक को ऊपर फेंके हो और वो थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर वापस आया है और उतनी ही स्पीड लेके आया है, और फिर वो वही सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया कि जैसे कि एक बॉल को नीचे फेंके हो सम स्पीड से, तो दोनों की सेम स्पीड ही होगी, दोनों की सेम स्पीड ही होगी, है कि नहीं। तो उसमें जो ऑप्शन था अप्रोप्रिएट, उसमें मार्क कर लेना, दोनों का सेम स्पीड ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो कर लिया हमने सॉल्व। वीडियो को पॉज करके तुम उस क्वेश्चन को कर लेना,
अभी तुम्हारे सामने नेक्स्ट सवाल है। तो ये सारे इजी किल्स हैं, इजी किल्स। उस क्वेश्चन को जो है मैं 5 में से 1 दूंगा, इस क्वेश्चन को भी मैं 5 में से 1 दूंगा। स्पीड्स ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर यू एंड फॉर यू एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेज एट विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, दोनों का हम अज्यूम करेंगे कि जो है रिटार्डेशन सेम वैल्यू की है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD लगाओगे तुम दोनों के केस में। एक के केस में जो u है इनिशियल वेलोसिटी u है, दूसरे के केस में 4u है। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों का रेशियो ले लेना है। बहुत ही आसान सवाल है, तो भूल के भी ऐसे सवाल को गलत ना करें अपने एग्ज़ाम में। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करते रहें, और सबसे अच्छा प्रैक्टिस ये होगा कि मेरे साथ सवाल करो, नोटबुक लाओ और आंसर निकालो जैसे मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, और इसकी भी प्रैक्टिस, इसका भी ध्यान रखना कि एग्ज़ाम के टाइम में तुम्हारे पास रफ़ वर्क जो होगा वो स्पेस बहुत कम होगा, तो छोटे छोटे स्पेसेस में तुम्हें सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, या तो आप मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, बट वो सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो है, जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी अपने टाइम में इसी तरीके से सॉल्व करता था। छोटा सा रफ़ वर्क मिलता था, कहाँ से उस पर सारा इक्वेशन लिखेंगे, छोटा छोटा लिख के सॉल्व किया जाता था। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे जो है, और अगर आपका जो उसमें हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, तो अब तो पता नहीं कोरोना के टाइम पे क्या होने वाला है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा तो उसमें भी जो है स्पेस का हमेशा क्रंच रहता ही है। तो लाइक प्रिपेयर फॉर द वर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ये भी कैसा सवाल है जिसको मैं 5 में से 2 दूंगा। x इज इक्वल टू AT क्यूब है, y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, x का फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दो x को, तो स्पीड इन किस में आ जाएगा तुम्हारा x एक्सिस में। 1D मोशन ये कैसा है, y दिस मोशन इज़ 1D मोशन, है कि नहीं। क्योंकि तुम अगर x और y की स्पीड देखोगे, vx आएगा कितना 3AT स्क्वायर, और y कितना आ गया vy 3βt²। तो मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो वो तो आ जाएगा √vx² प्लस vy स्क्वायर। और टैन टैन अगर एंगल निकालोगे तो क्या आएगा, vx अपॉन vy आएगा या vy अपॉन vx, तो वो एक कांस्टेंट आएगा, या तो अल्फ़ा बाई बीटा आएगा या बीटा बाई अल्फ़ा। तो एक कांस्टेंट एंगल से चल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो 1D मोशन है ना। तो ये 1D मोशन है, बट यहाँ पे सिर्फ आपसे स्पीड पूछा है, तो सिंपल सा सवाल सेकंड ऑप्शन आ गया आपके पास, √vx² प्लस vy² सिंपली डिफरेंशिएट करके स्क्वायर करके जोड़ देना था और उसका रूट ले लेना था। ठीक है, तो सवाल आ गया आपको। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट सवाल करते हैं, आपके सामने क्या है। A car is moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by brakes after at least 6 meter. If the same car is moving at 100 km per hour, the minimum stopping distance है, तो कितना होगा 6 मीटर में लीस्ट वो रुकेगा, उससे कम तो रुक ही नहीं सकता है। तो उससे क्या है, रिटार्डेशन की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वो 100 किलोमीटर में लगा देना। तो ये भी इजी किलिंग है, आसान आसान से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल को मैं जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि जो है इजी किलिंग्स को आपको कैसे जल्दी जल्दी निपटाना है। तो v² माइनस u² t = 2s लगा के एक्सेलेरेशन निकाल लो। देखो नेगेटिव आया है, मतलब रिटार्डेशन है, इसको यूज़ कर लो 100 किलोमीटर पर आवर के केस में। तो तुम्हारे पास जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा v² माइनस u² = 2s, को फिर से लगा देना है तुम्हें। ठीक है, द कार इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 की 100 को रख दो वहाँ पे, 100 × 100 हो जाएगा माइनस के साथ, इज इक्वल टू -2 ए की वैल्यू जो अभी निकाले थे, दिस इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो 50 × 50/12 माइनस इंटू एस। जगह नहीं बची, नीचे लिख देता हूँ एस, काटा पीटी कर दो, खड़ाक खड़ाक खड़ाक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 24 मीटर आ गया है आंसर। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है, इजी किलिंग। ठीक है, मार्क्स स्कोर कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, जो टॉप मोस्ट सवाल है उसको देखो। टॉप मोस्ट सवाल,
A ball is released from the top of the tower of height h meter. If it takes t seconds to reach the ground, t seconds to reach, what is the position? What is the position of the ball in t by 3 seconds? t by 3 seconds. तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फ्रॉम द ग्राउंड दिया हुआ है। बच्चे हड़बड़ में लाइक फ्रॉम द टॉप मार्क करके आ जाते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है। क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ना है, क्या पूछा है ये देखना है, उसके हिसाब से आंसर करना है, तो आंसर निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा सवाल है, तो इसको भी मैं 5 में से 1 ही दूंगा। ज़्यादा टफ सवाल नहीं है ये। टोटल टाइम दे दिया है तो निकाल लोगे, ड्रॉप किया गया है तो u 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू अंडर रूट 2h बाई जी आ जाएगी। तो कितने पे बोला है, t बाई 3 पे, तो अंडर रूट 2h बाई जी इंटू 1/3 पे पूछा है, तो क्या निकाल लेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर अगेन पुट कर देंगे, t बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 9, टी की वैल्यू डाल देंगे 2h बाई जी हो जाएगा, कैंसिल वैंसिल करेंगे, h बाई 9 कहाँ से आ गया, ऊपर से आ गया, तो नीचे से कितना हो जाएगा 8h बाई 9, नीचे से कितना हो जाएगा 8h बाई 9। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड। तो दिस वाज आल्सो एन इजी किल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया, ये भी जो है 2005 में मेंस में आया हुआ सवाल है। 2005 के मेंस का आया हुआ सवाल, तो इसमें जो है t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया हुआ, इस तरीके से ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, द एक्सेलरेशन डिस्टेंस का फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो इस सवाल को मैं 5 में से 4 दूंगा, क्योंकि ये एक अब अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो इजी किलिंग कर लिया हमने, इजी किलिंग कर लिया, मार्क्स हमारे बैग में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, अब एक अच्छा सवाल आया है तो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है हमारे से हो जाएगा, नहीं होगा तो मार्क कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कभी भी, 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे देना मत। ठीक है, घबरा के कि जो है नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अरे आगे बढ़ो, दूसरा सवाल हो जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा हो जाएगा, है कि नहीं। चलो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो क्या करना है मुझे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को, क्या आ जाएगा, देखो डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए तुम्हें अच्छे से, 2ax इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी को v लिख लिया, तो v की वैल्यू आ गई देखो कितनी, 1/2ax प्लस बी। ठीक है, अब v को दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे डी वी बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवीज़न रूल लगा दो। अब डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए तुम्हें अच्छे से, नहीं आता है कमेंट कर दो, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा एक्सेलरेशन, डिवीज़न रूल लगा दिया, तो देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, डिवीज़न रूल लगाने के बाद -2av बाई 2ax प्लस बी स्क्वायर, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ से कि 2ax प्लस बी को क्या लिख सकते हो, 1/v लिख सकते हो, 1/v लिख सकते हो। ठीक है, तो 2x प्लस बी को फाइनल जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आया है उसमें 2ax प्लस बी को रिप्लेस कर दो v से, 1/v से। ठीक है, क्योंकि देखो आंसर में जो तुम्हारा v के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया तुम्हारे पास, 1/v से रिप्लेस किया तो 1/v स्क्वायर आ गया, ऊपर जाके -2av³ आ गया। तो देखो ये तीसरा वाला ऑप्शन आ रहा है आपके पास, तो ये 5 में से 4 का रेटिंग है इस सवाल का। ठीक है, क्योंकि देखो डिफ्रेंशिएशन यूज़ हुआ है, डिवीज़न रूल यूज़ हुआ है, डी बाई डी टी का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो ऐसे सवाल को आप ध्यान में रखें, ये आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि जो है मेंस में जो है कई सवाल जो हैं पुराने सवालों से इंस्पायर होके वो सवाल बनाते हैं, और नीट का भी यही हाल है। तो इसीलिए जो है पुराने सवालों को, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही जो है क्रूशियल हो जाता है। मैंने भी अपने टाइम में सॉल्व किया था जेई के सवाल सारे, तो एक पर्सपेक्टिव मिल गया था मुझे। ठीक है, तो अब आओ नए सवाल की तरफ, नए सवाल की तरफ।
तो इस सवाल को भी मैं 5 में से 4 रेटिंग दूंगा, 5 में से 4 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है और इसमें कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो क्या सवाल है? पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स। ईस्ट से किधर चला आता है? वो नॉर्थ में चला आता है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी था, है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। तो 5 मीटर ईस्ट से 5 मीटर नॉर्थ चला गया, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे तो माइनस ऑफ वी इनिशियल क्या होगा? तो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। वी आई अगर ईस्ट में है तो माइनस ऑफ वी आई वेस्ट में होगा। इन्हीं दोनों का जो है वेक्टर सम निकालना है, तो इन दोनों का वेक्टर सम किधर आएगा? ऑब्वियसली ये जो है किधर आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, है कि नहीं? दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो 5√2 विल बी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी जो है किधर आ गया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। तो डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। तो कौन से ऑप्शन में है नॉर्थ वेस्ट? तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में दिख रहा है। तो डेल्टा वी अपॉन टी करना पड़ेगा। टाइम टाइम कितना है? 10 सेकेंड, डिवाइड कर दो तो 1/√2 आ जाएगा। तो खटाक, ये भी सवाल सॉल्व हो गया है। तो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, वेक्टर सम इन्वॉल्व था। दो कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपसे ये सवाल को अप्रोच करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो है एक अच्छा सवाल में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस सवाल को भी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट सवाल आप देखिए क्या बोल रहा है ये। नेक्स्ट सवाल को देखिए। अ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। When parachute opens, it deaccelerates at 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? कितने ऊपर वो कूद गया था? तो वीडियो को पॉज कर लो और आंसर निकालो, फिर सॉल्यूशन देख लेना। ये कब आया हुआ है? 2005 का सवाल है ये। तो इसको मैं बोलूँगा, इसको मैं 5 में से 2 दूंगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ है। ठीक है, तो कर लो इसको। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो पहले तो वो जो है बिना किसी फ्रिक्शन के गिरा है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरा है सिंपली। वो 50 मीटर, तो कितनी स्पीड हो गई होगी उसके पास? 50 मीटर गिरने के बाद ये निकाल लिया, तो √1000 इतनी स्पीड उसकी हो गई होगी। 10√10 50 मीटर गिरने के बाद। ठीक है, अब देखो जब भी पैराशूट खोलता है ना, तो वो डीएक्सेलरेट होने लगता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, डीएक्सेलरेट होने लगता है। ठीक है, और फाइनली जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है, तो तुम देखे होगे वीडियो, जो पैराशूटिस्ट के पास थोड़ी सी वेलोसिटी होती है, तो वो कितनी वेलोसिटी है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे हम? फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अब फाइनल स्पीड 3 हो जाएगी तो 9 हो जाएगा। u जो हो जाएगा √1000 हो जाएगा, तो u² 1000 हो जाएगा। डी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब कि -2, है कि नहीं? मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए हो, याद है ना कि कन्वेंशन एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से कितना हो गया? 991 + 4 + 50। अब +50 क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी वो 50 गिर चुका था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब तक पैराशूट नहीं खुला था। समझ आ रहा है? जब तक पैराशूट नहीं खुला था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ गई? 1191/4। तो यहाँ पे तो ये 200 समथिंग आएगा, 293 अबाउट। तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन। तो आपके सामने आंसर आ गया है। ठीक है, तो आपके सामने थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने ये सवाल कर लिया। 5 में से 2 थी इसकी रेटिंग। तो ऐसे सवाल को तो आपको करना बनता है। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक था। अगर कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान होता तो 5 में से 1 देता मैं इसको। तो ऐसे सवाल को तो आप कर ही डालना, मार्क्स आपको आएंगे ही। ठीक है, ऐसे सवाल करने के बाद।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने नेक्स्ट सवाल एक और है, क्या है, अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v दैट वेरीज, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज। तो ये भी क्या है, v इज इक्वल टू एक्स वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे दिया है। तो इसको मैं 5 में से 2 ही दूंगा, क्योंकि सिंपल है। आप देखो v वेलोसिटी वगैरह क्या लिख सकते हो, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हो, डी एक्स अपॉन डी टी लिख दो, फिर रूट एक्स को डी एक्स के नीचे ले आओ, है ना, इंटीग्रेट मार दो। इंटीग्रेट मारोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1, इस तरीके से, और एक कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, देखो टी ज़ीरो पे एक्स ज़ीरो, टी ज़ीरो पे एक्स ज़ीरो, तो डालोगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया। तो कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो, तो अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, है ना। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टी स्क्वायर के। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। आसान सा सवाल था, 5 में से 2 रेटिंग। ऐसा सवाल आपको देखे एग्ज़ाम में, किल कर दो सीधे, हेडशॉट। ठीक है, पबजी तो खेलते ही होगे तुम लोग, हैं, चिकन डिनर, हैं। चलिए ठीक है, आगे ये देखिए आपके सामने अगला सवाल जो है, अगला सवाल, आज सारे जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सारे कर लेंगे। 2007 में आया हुआ सवाल है ये, इसको भी करो। देखो देखो, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो क्या करना है इसमें, 5 में से 2 इसकी रेटिंग। अगेन आसान सा सवाल, t इज इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया है, तो अब रिवर्स गया है कि नहीं, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आया है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेट। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो करो इसको। तो यहाँ से जो है v को डी एक्स बाई डी टी लिख लिया, वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, डी टी को उधर ले गए, इंटीग्रेट मार दिया। ऐसा इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता ही होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लेना, छोटे से वीडियो में समझा के रख दूंगा। ठीक है, वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3, एफ टी क्यूब बाई 3 प्लस सी आएगा क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 0 वेन टी इज इक्वल टू 0 एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। तो सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, टी ज़ीरो पुट करो, टी ज़ीरो पुट करो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 0 दी हुई है, तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे सी 0 हो गया। ठीक है, तो एक्स का फंक्शन क्या आ गया, वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3, टी इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड। सेकेंड किल कर दिया तुमने। ठीक है, देखो अगर तुम मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारा आंसर सही आ रहा है ना, तो एक डोपामाइन रिलीज होता है ना, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है, तो उसी को कॉन्फिडेंस कह लो। तो उस कॉन्फिडेंस में भी ना तुम कई चीज़ें कर देते हो, लाइक कई टफ सवाल भी सॉल्व कर दोगे, लाइक वैल्यू पुटिंग करके, या कोई शॉर्ट ट्रिक निकल के आ जाएगा, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि ऑलवेज बी हैप्पी, है ना, उससे जो है आपकी इफ़िशियंसी बढ़ती है एंड काम का इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ता है कि नहीं। तो इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस पे भी एक लेक्चर ले लूँगा मैं, लेकिन यहाँ उससे पहले आपके सामने एक सवाल है, वो देखिए पहले। अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप and an acceleration of 0.4 i cap plus 0.3 j cap, its speed after 10 सेकेंड। तो ऑलरेडी ऐसा सवाल हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले किया था। तो इसको भी मैं 10 में से 5 में से 3 ही दूंगा। सिंपली करना क्या है, वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में और एक्सेलरेशन भी है, उसी तरीके से वेलोसिटी है वाई एक्सिस में और एक्सेलरेशन भी है। तो वेलोसिटी चेंज होगा दोनों एक्सिस में, तो v इज इक्वल टू 80 प्लस यू लगा दो, टाइम 10 सेकंड दिया ही हुआ है।
सात सात आ गया, सात सात आ गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 7x में 7y में, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7√2। तो 7√2 आ गया आंसर आपके सामने। 2009 का सवाल देखो, 2009 का सवाल, आसान सा सवाल। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, दैट एग्ज़ाम इज़ अ मिक्सचर ऑफ इजी क्वेश्चंस एंड टफ क्वेश्चंस। ठीक है, किल द इजी वंस एंड सेव द टाइम फॉर द टफ वंस, कॉन्सेप्चुअल वंस। और कैलकुलेशन, जो हेक्टिक कैलकुलेशन वाले हैं उनको तो बिल्कुल लास्ट में छोड़ो, वो तो फंसाने के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हारा एम मार्क्स स्कोर करना है, वहाँ पे अपनी जो है नहीं छाती नहीं ठोकना है कि मैंने ये सवाल कर दिया। ठीक है, एक सवाल करके आओगे एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो क्या लाइक लोग क्या कहेंगे, वाह वाही देंगे क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दूसरा सवाल है, तो इस सवाल को मैं 5 में से 3 दूंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी और एक कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। क्या बोला, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू -2.5 √v है, v इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, और अभी कितने से चल रहा है, 6.25 से चल रहा है। तो क्या किया, सिंपली डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू -2.5 √v है, तो √v को नीचे ले आया डी वी के नीचे और इंटीग्रेट मार दिया। लिमिट कहाँ तक जाएगा, 6.25 से 0 जाएगा, और टाइम का लिमिट जाएगा 0 से t। ऑलरेडी डी वी नेगेटिव है, तो उसी के लिए एडजस्ट करने के लिए जो इक्वेशन में है माइनस दिया हुआ था, ये आपको समझना है। ठीक है, अगर माइनस नहीं दिया हुआ होता, सिंपली लिख देता 2.5 √v, तो देखो स्पीड जो है उसमें तुम्हें क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता, माइनस लगा के सॉल्व करना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी माइनस लगा के रखा है तो आसान कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो सिंपली, तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा फाइनली, 2 सेकेंड। फाइनली कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि डी वी जो है नेगेटिव है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना, घट रही है, जो स्पीड है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। तो डी वी बाई डी टी लिखा और √v को डी वी के नीचे ले आया, इंटीग्रेट मार दिया, लिमिट लगा दिया 6.25 से 0, तो आंसर क्या आ गया, सेकेंड। सिंपल सा सवाल था, किल कर दिया इसको भी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है, तो ये 2005 का आया हुआ सवाल है, ये भी सवाल को पढ़ लो। A car starting from rest accelerates at the rate f through a distance s. Accelerate at the rate f through a distance s. Then it continues at a constant speed for time t. Constant speed for time t, and then deaccelerates at the rate f by 2 to come to rest. ठीक है, तो पहले एक्सेलेरेट करता है, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलता है, फिर ब्रेक दबाता है और रुक जाता है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल है वो 15s है। तो फिर कुछ रिलेशन पूछ दिया तुमसे, तो सिंपल क्या है, 0 से स्टार्ट किया है, तो जहाँ तक वो एक्सेलरेट किया है उस पॉइंट पे, लाइक उसके टर्मिनेशन पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, तो v² - u² = 2s लगा दो, तो √2fs जो है वो स्पीड होगी जब वो एक्सेलरेशन करना बंद किया। फिर √2fs से ही वो चलेगा कितने टाइम तक, t टाइम तक उसमें दिया हुआ है सवाल में। उसके बाद वो डीएक्सेलरेट करेगा, तो डीएक्सेलरेट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इनिशियल स्पीड क्या है डीएक्सेलरेशन की, √2fs ही है। तो v² - u² = 2s अगेन लगा दोगे, माइनस पुट करोगे f/2, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ से d निकल के आ जाएगी 2s। तो फाइनल जब डीएक्सेलरेट कर रहा है उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो 2s है कि नहीं। इनिशियल जो ट्रैवल किया है वो s है, वो सवाल में दिया हुआ है। बीच में जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है तो कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो सिंपली स्पीड इनटू टाइम करना है तुम्हें। तो स्पीड इनटू टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, √2fs इनटू टाइम, कितना आ जाएगा,
√2fs इंटू टाइम। तो s प्लस, देखो बीच वाले पोर्शन का लिख दिया √2fs इंटू टाइम, ठीक है। और टाइम कितना है, स्मॉल t दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन में ऑलरेडी, ये वैल्यू दी हुई है। प्लस 2s जो लास्ट लेग में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, प्लस 2s, ठीक है। तो ब्लू कलर से दिखाया तो ब्लू कलर से लिखते हैं, प्लस 2s, ठीक है। और सारा मिला के क्या हो जाएगा, 15s के बराबर हो जाएगा, 15s के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, इधर 3s है उधर 15s है, तो 12s हो जाएगा, इज इक्वल टू 12s। तो यहाँ से सॉल्व करके हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर देखो √s और s से एडजस्ट हो जाएगा तो √s बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सॉल्व कर लिया, s की वैल्यू ft² बाई 72 72 आ गई, यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन है भी कि नहीं, कि ऐसे ही सॉल्व होकर खुश हो रहे हैं। s इज इक्वल टू 1/72 ft², तो ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको। इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। मैं तुम्हें एक इसमें एक चैलेंज देता हूँ कि इसको आप ग्राफिकल मेथड से करके दिखाइए, और अगर आपका मन करे तो आप कमेंट में डाल देना पिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से करके सोचो, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। 2005 का आया हुआ सवाल, ये भी मेंस में आया हुआ सवाल, अच्छा सवाल। तो इसको मैं 5 में से 3 दूंगा, कैलकुलेशन इन्वॉल्व था और इक्वेशन ऑफ मोशन इन्वॉल्व था, ठीक है। अब जो अगला सवाल आने वाला है, इसको मैं 5 में से 4 दूंगा, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है और थोड़ा सा ट्रिक इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, ट्रिक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर आपको वो ट्रिक हाथ में नहीं आया तो ये सवाल आपका एग्ज़ाम में छूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या दिया है, 5 में से 4 रेटिंग दी है। तो एक वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। A particle is moving with a velocity v is equal to ky I cap plus kx j cap, where k is a constant. The general equation for its path is, तो क्या कर लो, यू एक्स क्या हो जाएगा, के वाई है ना, आई कैप में जो वेलोसिटी है वो यू एक्स हो जाएगा। उस तरीके से जे कैप में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा। तो वो कितना है, के एक्स जे कैप। तो के एक्स हो गया यू वाई, यू एक्स हो गया के वाई, ठीक है। यू एक्स को क्या ले सकते हो, डी एक्स अपॉन डी टी, यू वाई को क्या ले सकते हो, डी वाई बाई डी टी, है ना। अब ट्रिक ये है कि दोनों को डिवाइड कर देना है, 1 और 2 इक्वेशन को जो है तुम्हें डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा, डिवाइड कर दो तो डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स आ गया। तो यहाँ से देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। डी एक्स एक्स को डी एक्स के साथ रखो, वाई को डी वाई के साथ रखो और इनडेफिनिट इंटीग्रेट कर दो, इनडेफिनिट इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² बाई 2 प्लस इज इक्वल टू y² बाई 2 प्लस सी आएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। 2 को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, 2 को भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो 2 को हटाओ तो क्या आ जाएगा, 2c हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2c हो जाएगा, तो 2c को एक नया कांस्टेंट लिख दो,
क्या, उसको अल्फ़ा बोल दो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा लाइक ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ गया तुम्हारा, कौन सा दिख रहा है तुम्हारा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस अल्फा, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? इसको तुम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा लिख सकते हो और माइनस अल्फा को एक नया कांस्टेंट दे दो, है कि नहीं? तो सिंपल सा सवाल है, इसको भी किल कर दिया है। ये ट्रिक अगर आता है तभी आप इस सवाल को जो है सॉल्व कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हमने भी ये सवाल को सॉल्व कर लिया है। तो ये भी एक अच्छा सवाल था और एग्ज़ाम में आपको फंसा सकता है। तो अब अगर आप इस तरीके के सवाल में जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि प्रोसीड कैसे करें, तो 1 मिनट में से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मार्क करके छोड़ दो, दूसरा सवाल करो। ठीक है, फिर वापस से एक बार सॉल्व करना है इसको, तो जो है लाइक सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कौन सा सवाल है आपके सामने है। अब ये देखो, द पॉइंट्स ए बी सी डी लाई इन अ वर्टिकल लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। If a body falls from rest at A, then the time of descent through A B B C C D are in the ratio। अब ये देखो, इसको मैं दूंगा 5 में से 5, नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट बट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन में हेक्टिक सवाल है, निकालते रह जाओगे, रेशियो निकालते रह जाओगे। ठीक है, निकल तो जाएगा लेकिन ये इट विल किल योर 5 मिनट्स, डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो एवरेज स्टूडेंट के लिए इट विल किल एटलीस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप लाइक लास्ट में ही करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, क्या करना है। अब डिफरेंट टाइम, जो ए बी में टाइम लगा है, जो बी सी में टाइम लगा है, जो सी डी में टाइम लगा है, उसमें तुम्हें क्या निकालना है, उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनिशियली ड्रॉप किया हुआ है तो बी पॉइंट पे स्पीड निकाल लेंगे, फिर सी पॉइंट पे निकाल लेंगे। ठीक है ना, और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालते रहेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टाइम की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप याद ही कर लीजिए, इसका आंसर है डी। ठीक है, 1:2√2 - 1 √3 - √2। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको याद ही रख लो। ठीक है, बाकी इसको करने में कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, कैलकुलेशन है। टाइम देखो निकल के आ गया, तो स्पीड निकल के आ गई बी पॉइंट पे, उस तरीके से सी पॉइंट पे स्पीड निकल के आ जाएगी। अब सी पॉइंट पे जो स्पीड निकल के आएगी, तो वो क्या होगा, वो यूजिंग बी पॉइंट से निकाल सकते हो या यूजिंग ए पॉइंट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बस कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो अगर आपको कहीं पे भी लगे कि ये सवाल मुझे फंसा रहा है, थोड़ा टाइम किल करेगा ये, तो उसको मार्क करो, आगे बढ़ो और सर्च फॉर इजी प्रेज। ठीक है, तो आंसर इसका डी है। रिज़ल्ट याद रखें, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा लाइक एग्ज़ाम में, तो डायरेक्ट मार देना। ठीक है, ऑप्शन टिक कर देना। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस वाज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। डी इज़ द ऑप्शन। ठीक है, तो कीप इट इन योर माइंड, लर्न द दिस रिजल्ट एज वेल। नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल कौन सा है आपके सामने, ये देखिए आने वाला है। तो ये है नेक्स्ट सवाल। अब ये कोई लाइक पिछला सवाल भी किसी एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ था, नॉर्मल किसी लाइक मॉड्यूल का सवाल था, ये भी किसी नॉर्मल मॉड्यूल का सवाल ही है। तो आसानी इन सबको कर लेना तुम। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या दूंगा, इसमें 5 में से लाइक इसको 3 की रेटिंग दूंगा। इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी क्या है
मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, आसान सा सवाल है। बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप कवर्स अ टोटल डिस्टेंस डी, ऊपर फेंकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना लगता है डी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट टी। इफ देयर आर नो ग्रेविटी द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग द सेम टाइम इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस जो है ना वो जो ट्रैवल किया है बॉडी जिसको तुम ऊपर फेंके हो वो डी है, मतलब ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी। तो कितना हो जाएगा, आधा आधा डिस्टेंस हो जाएगा, d/2 और d/2 है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है पूरे जर्नी का t है, वो भी t/2 और t/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर ग्रेविटी नहीं होता तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग द सेम टाइम इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उतना ही टाइम में। तो ग्रेविटी नहीं होती तो रिटार्डेशन नहीं होता, तो सिंपली क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, कांस्टेंट स्पीड, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देते। तो इनिशियल स्पीड निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो इनिशियल स्पीड कैसे निकालोगे, तो देखो d/2 हो गया, फाइनल टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 है तो u आ गया तुम्हारा इनिशियल स्पीड, कितना आ गया √gd आ गया, ठीक है। तो √gd इंटू टाइम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा इंटू टाइम। अब टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो टाइम की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो टाइम की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सिंपली तुम्हें पता है कि जो t/2 है उस t/2 टाइम में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया है, ठीक है। या तुम ऐसे में निकाल सकते हो कि ऊपर से नीचे गिरने का टाइम कितना लगेगा, तो t/2। तो ऊपर से जो है फ़ायदा ये है कि ऊपर से नीचे निकालोगे तो ऊपर जो है वेलोसिटी 0 हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ ए टी स्क्वायर टर्म ही बचेगा और t/2 हो जाएगा, d/2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, t निकल के आ जाएगा 4d/g, √4d/g है ना, डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसीलिए इसको 5 में से 3 दिया है। थोड़ा सा भी आप इधर उधर गलत करोगे तो फंस सकते हो, तो लाइक केयरफुली सॉल्व करना, ठीक है। तो इजी प्रे है लेकिन कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ट्रिक से फंसा सकता है। तो क्या आंसर आ गया 2D, क्या आंसर आ गया 2D, ठीक है। अब जो है आपके सामने नेक्स्ट सवाल है ये, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट A on the ground, it takes t time to reach a point B. So it takes t1 time to reach a point B, but it still continues to move up. If it further t2 time takes t2 time to reach the ground from point B, then height of the point B from the ground is, वहाँ देखो एक बी पॉइंट है जर्नी में, एक बी पॉइंट ले लिया, वहाँ तक t1 लेता है, उसके बाद ग्राउंड पे आने तक t2 लेता है, तो t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, है कि नहीं। और देखो नेट डिस्प्लेसमेंट फाइनली 0 है, तो जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं वो वेक्टर इक्वेशन होते हैं, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी टी की वैल्यू, एक टी इज इक्वल टू 0 आएगा और एक टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2u/g, कितनी आ जाएगी 2u/g, ठीक है। अब यही t1 प्लस t2 के बराबर है कि नहीं, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक वेक्टर इक्वेशन है, और अगर फुल जर्नी के लिए लगाओगे तो फुल जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, क्योंकि जहाँ आपसे फेंके वहीं पे बॉल आ गया है, ठीक है। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टी हो गया। तो बोला है कि बी पॉइंट जो है जहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा है वो कितने हाइट पे है, फ्रॉम देन हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो t1 टाइम लगा है, t1 टाइम लगा है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ut1 प्लस हाफ ए टी ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर, है कि नहीं, gt1 स्क्वायर, ठीक है। और t की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो इन टर्म्स ऑफ u एंड g, 2u/g है। तो यहाँ से क्या करोगे तुम, तो u को रिप्लेस कर दो तुम यहाँ से, देखो
बस ट्रिक है, इस क्वेश्चन में तुम फंस भी सकते हो, है कि नहीं। अगर तुम्हें क्लिक नहीं किया तो तुम फंस जाओगे, तुम्हारा 2-3 मिनट वेस्ट। तो जैसे ही ज़्यादा फंसते दिखो तो तुम मार्क करके रख सकते हो इस सवाल को, ऐसे फंसना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए रिप्लेस कर दिया मैंने, लाइक यू को रिप्लेस कर दिया T1 + T2 के टर्म में। T1 + T2 ऑलरेडी टी था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सॉल्व कर लिया इसको, है कि नहीं। ब्रैकेट खोल दिया तो फाइनल आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से हम सवाल को करते हैं। काफ़ी सवाल आज के सेशन में कर लिया है हमने इसी तरीके से रोज़ मैं एक सेशन करते रहूँगा डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स का। तो मुझे फॉलो करते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा मेरे साथ। तो नेक्स्ट सवाल कौन सा है आपके सामने, अब ये रहा। बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन सच अ वे दैट नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द प्रीवियस वन इज एट द मैक्सिमम हाइट। इफ द मैक्सिमम हाइट इज 5 मीटर, द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन पर मिनट विल बी। क्या होना चाहिए, तो जब एक टॉप मोस्ट हाइट पे जाता है तो एक बॉल फेंकते हैं, तो टॉप मोस्ट हाइट में जाने पे कितना टाइम लग रहा है ये निकाल लो। तो क्या लगेगा, क्या होगा, V² - U² इज इक्वल टू 2s, है कि नहीं। तो V² - U² इज इक्वल टू 2s निकाल लो। तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा इनिशियल स्पीड निकल के आ जाएगा। तो इनिशियल स्पीड निकल के आ जाएगा, तो कितनी स्पीड निकल के आ जाएगी, देखिए 5 है, तो यहाँ से तो आ रहा है तुम्हारा 10 100, तो U इज इक्वल टू 10 आ गया। U इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा U आ गया। ठीक है, कितना टाइम लेगा ऊपर जाने में, तो ये निकाल लोगे तुम V इज इक्वल टू 80 + U से, वही अपवर्ड वाले जर्नी को यूज़ करते हुए। तो V 0 हो जाना है फाइनली। G तुम्हारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है -10, T + U 10 हो गया, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया है। 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड लग रहा है ऊपर जाने में, तो जैसे ही 1 सेकेंड होगा एक बॉल फेंक देंगे, फिर उसके बाद वो बॉल फिर 1 सेकेंड लेगा ऊपर जाने में, तो फिर दूसरे सेकंड में भी एक बॉल फेंक देंगे, फिर तीसरे सेकंड में भी एक बॉल फेंक देंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 आंसर आ गया क्लियरली, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं क्या दूंगा, 5 में से 2, है ना। ऐसे सवाल तो आप आसान से स्कोर कर सकते हो। अगर ये सब गलत करके आए हो तो फिर जो है फिर क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस बनाए रखें और इजी किल्स को बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, एंड मार्क वाले लाइक टेक्निक को ध्यान में रखें, और किसी भी सवाल में 1 मिनट से 1.5 मिनट से ज़्यादा ना फंसें, क्योंकि 1-1.5 मिनट काफ़ी टाइम होता है क्लिक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद तुम जो है ना वो इमोशनल होकर पकड़े रहते हो उस क्वेश्चन को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसका आंसर निकाल के अपने नोटबुक में लिख लो, और सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखो जो आज हमने किया है। हो सकता है एक और मैं काइनेमेटिक्स पे सेशन लूँगा जिस पे और भी अच्छे अच्छे सवाल लेंगे। उसके बाद मैं सर्कुलर मोशन और फिर जो है सेंटर ऑफ मास और रोटेशन का लाइक इस तरीके से आगे के चैप्टर्स को हम इस तरीके से जेई के सवाल के थ्रू लाइक देखते चलेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। दोस्तों से शेयर करो, लाइक तुम्हारे शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या सवाल है, ये आसान सा सवाल है। 5 में से लाइक इसको कितना दूँ, 1 दूंगा। ओरिजिन पे बेस सवाल है, साइन कन्वेंशन ऊपर पॉजिटिव ले लिया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है ना, तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अपवर्ड जर्नी में भी बॉल के और डाउनवर्ड जर्नी में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, और अपवर्ड को इसने पॉजिटिव मान के रखा है तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से सेशन कंप्लीट होता है।